दिव्या, चुनावी तारीखों का ऐलान है, उससे पहले जनकपुरी के जो अब तो वोटर्स भी हैं, ये लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है जरा टटोलिए, फिर हम पल्लवी का रुख करेंगे, सरोजनगर जाएंगे। विपनेश, इतना तो साफ है कि इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस भी पूरी तरह से मुकाबले में है, त्रिकोणीय मुकाबला। और ये मुझे आम लोगों के बीच में इतनी देर रहकर साफ हो गया, क्योंकि इस तरीके की नेक टू नेक जो फाइट है ना राजनीतिक दलों में, वो यहाँ पर भी लोगों के मुझे बातों में साफ तौर पर दिख रही है। और इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है, अगर हार जीत होगी तो बहुत ही कम वोटों के अंतर से होगी। सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि चुनाव को अदर मुद्दों में नहीं भटकाना है, चुनाव को क्षेत्रीय मुद्दे पे करना है। चुनाव यहाँ की जो जनकपुरी की जनता है वो इस बात से परेशान है कि पूरे 10 साल कूड़े की मार, गंदा पानी, टूटी सड़कें और इलाज के नाम पे सिर्फ ड्रामा। कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ नहीं है, किसी डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, कूड़े का अंबार भरा पड़ा है और यहाँ से लेके वहां तक कूड़ा सेग्रीगेशन होता है। विधायक के साथ में खड़े होने के बाद, पार्षद के साथ में खड़े होने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं है। ये गुस्सा है। मैम, आप इधर आइए, मैं महिलाओं से बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए तो राजनीतिक पार्टियां बहुत कुछ कर रही है। महिला सम्मान निधि की बात कर रही हुई। इधर आइए मैम थोड़ा सा। अभी कल ही कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया और अब बात ये भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लाडली योजना जो है, जिस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में चलाया जाएगा, उसको यहाँ भी ऐलान करेगी। आप लोगों को कुछ मिल रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल नहीं। अभी तक जैसे आप खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा ने लाडली योजना अभी शुरू करी है, अभी करी नहीं है, अनाउंस कर सकते मैं भी जो भी आप कहना चाह रहे हैं, मतलब अनाउंस करिए हमारा अपने प्रोटोकॉल में जो आपने जो ले रहे हैं। लेकिन जो आपने खुद ही कहा कि बाहर एमपी में, राजस्थान में लाडली योजना इवन मतलब ये चल रही है ना, बंद तो नहीं। आपको कुछ मिला? प्लेटफॉर्म पे चल, जब लाडली योजना आएगी तो हमें मिलेगी। पहली बात, जो ये योजनाएं आती हैं, हम सक्षम है तो आई थिंक हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। जो हमारे लो स्टैंडर्ड, मिडिल स्टैंडर्ड में श्रमजीवी बहनें हैं, ठीक है, आप सक्षम है। आप ये बताइए, पानी, बिजली, फ्री बस सेवा, इसका कोई आपको लाभ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मान लीजिए लैंडलॉर्ड को मिल रहा है, अब जो रेंटर हैं आप उनसे पूछ के देखिए ना कि क्या उनको बिजली माफ है, क्या उन्हें पानी माफ है? कुछ नहीं है, उनके पास एज इट इज ही बिल आते हैं। और ये जो फ्री की योजना है, आई थिंक ये योजना चाहे हमारे आम आदमी पार्टी देते हैं या बिजली फ्री, पानी फ्री, इससे घाटा किसको है? महिलाएं तो कह रही है कि हमें कोई योजना नहीं मिली। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता रहा हूँ। जिस बहन जी की आप बात कर रहे हैं, ये कोई सामान्य महिला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। और आपने इनसे ना दीदी जो योजना जो कांग्रेस लाई है, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, ये कांग्रेस जो ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस का पक्ष क्यों रख रहे हैं आपके चैनल पे? मतलब कांग्रेस बीजेपी एक जैसी बात? बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। आप गठबंधन तो आप पूछ रहे हो 2500 की बात, आप पूछ रहे हो 2500 की बात। एक महिला और है, इधर आइए मैम। आप कहाँ से आ रही है? आप कहाँ से? जीवन पार्क। रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप कहाँ से आ रही है? जीवन पार्क में रहती हैं। आप जैसी महिला को क्या चाहिए? कौन से मुद्दों को सोचकर इस बार वोट देंगी? बीजेपी को देंगे। अरे हम सर मैडम पार्टी की बात नहीं कर रहे, मुद्दे क्या है, क्यों देना है? देना इसलिए है कि क्या आम आदमी पार्टी नहीं किया, कुछ भी नहीं। बिजली बिल इतना आते हैं, गंदे पानी आते हैं, हमें खरीद के पीना पड़ते हैं, तो हमें क्या है सुविधा? कुछ भी नहीं है ना। बस का आप लाभ उठाती हैं? डीटीसी बस आते हैं, नहीं जाते हैं, फ्री बस सेवा होता है, कुछ भी नहीं होता है हमें। कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट देंगे? मैडम, हम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो इतिहास रचा है हिंदुस्तान में, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा सफर फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, उस पर वोट करेंगे। मैं ही नहीं, पूरी दिल्ली, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज वोट करेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है राजनीति का स्तर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया है, उनके नेताओं ने गिरा दिया है कि ये बात बोलते हुए भी शर्म आती है कि चाहे वो आतिशी मार्लिन हो दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे वो प्रियंका गांधी हो सांसद, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। एक मिनट, फोन कटेगा। ठीक है दिव्या, आपके पास दोबारा